दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने पिछले 5 सालों में जबरदस्त धमाल मचाया है। इसने अपने निवेशकों को 1000% से लेकर 2000% तक के रिटर्न भी दिए हैं और कुछ समय में तो पैसा डबल होते भी देखा गया है। तो चलिए जानते हैं इस स्टॉक की पूरी कहानी। तो जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है 1.1 सॉल्यूशन। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को 1000% तक का रिटर्न दे रही है। कुछ रिपोर्ट्स में इसने 2000% तक का भी रिटर्न दिखाया है। सोचिए जिसमें 1 लाख रुपए लगाए होंगे उसका पैसा 20 लाख के पार चला गया हुआ। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि इसमें इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों आई है और क्यों इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो पहला कारण है कंपनी की कमाई यानी कि प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा कारण है कंपनी ने अपने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जैसे कि QIP फंड रेजिंग और कुछ नई डील्स जिससे मार्केट में काफ़ी उत्साह आया है और कंपनी का वैल्यूएशन तेज़ी से बढ़ा है। तीसरा कारण है ये स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में छोटी बड़ी खबर भी असर डालती है जिसकी वजह से इसके स्टॉक में काफ़ी तेज़ी भी आती है। तो अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो पिछले 5 सालों में चार्ट कई गुना तक बढ़ चुका है। 1000% से लेकर 2000% तक का रिटर्न आपको इसके चार्ट्स में देखने को मिलेगा। यानी कि हम इसको एक मल्टी बैगर भी कह सकते हैं जो एकदम से बूम हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस स्टॉक ने कुछ ही दिनों में पैसा डबल कर दिया है, लेकिन ध्यान रहे ये शॉर्ट टर्म जंप खबरों और मार्केट के सेंटिमेंट्स की वजह से होता है जो कि किसी भी स्टॉक में आ सकता है। तो ये जंप हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं रहते, ये कुछ टाइम के लिए आते हैं और फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो अब सबसे ज़रूरी बात, स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसमें तेज़ी भी आती है, गिरावट भी अचानक आती है। सिर्फ सुनकर या फिर जोश में आकर निवेश करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। हमेशा कंपनी की बैलेंस शीट, कर्ज मैनेजमेंट और उसके फ्यूचर में कितना पोटेंशियल है उसके फील्ड में, उसका मार्केट साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करके जब भी आप निवेश करें। तो दोस्तों इस स्टॉक से हमें ये सीख मिलती है कि मल्टी बैगर बनने में समय लगता है, पेशेंस लगता है। बड़ी बड़ी खबरें जैसे एक्विजिशन या फिर फंड रेजिंग शॉर्ट टर्म में उछाल ला सकती हैं और ये अच्छा और बुरा दोनों तरह का इफेक्ट ला सकती हैं किसी भी शेयर में। और तीसरी सीख ये मिलती है कि डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अलग अलग निवेश करना सबसे बेहतर होता है। तो दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन हो गया यानी कि अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स होंगे तो अगर किसी सेक्टर में मंदी आ गई है तो इसका आपके पूरे पोर्टफोलियो पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए थी। निवेश करने से पहले आप अपने खुद की भी रिसर्च कर लें, फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ले लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।